हाँ जी, अब सो स्टार्ट कर लो डॉक्टर शालिनी। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ। सो बेसिकली वी आर हियर टू सेलिब्रेट मदर्स डे। या और हम मदर्स की इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वी ऑल आर मदर्स, और हम सब अच्छे से समझते हैं कि माँ की सेक्रीफाइसेस को समझते हैं। मुझे लगता है माँ बनने के बाद ज्यादा समझ में आता है। ज्यादा समझ में तो आता है इसलिए बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत हो रही है आज हम सबकी कि हम माँ के बारे में कुछ कह पाए। क्या बात वरना है। कहते हैं ना, हमारी क्या औकात है कि हम माँ के बारे में कुछ भी बोल पाए। बट यस, जब से मदर बने हैं तब से हमें वो चीजें समझ में आने लगी हैं। वो सेक्रीफाइसेस कितने इमोशंस से, कितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस से वो गुजरती हैं, है ना। बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, बिल्कुल। तो इसके बारे में हम बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर सरदजीत, आप पोएम्स बहुत अच्छे लिखते हो, तो कुछ सुना दो एक आधी। माँ पर ही सुनाएंगे आज, हाँ बिल्कुल, माँ पे क्योंकि सुनाएंगे, हम पर पूरी बात सेलिब्रेट ही करते मदर्स डे चले। कर रहे हैं तो। बिल्कुल, माँ पे ही बात करनी है आज। और बिल्कुल माँ को बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट फील कराना है। खुद को हम्म। भी इम्पोर्टेंट फील करना है आज। यही मकसद है। बिल्कुल। जब गिरते थे हम, तुम हंसाती थी, कई कहानियां सुनाकर हमारा डर भगाती थी। कभी भगत सिंह, कभी आजाद, कभी गुरुओं पीरों फकीरों की गाथा सुनाती थी। ठोक बजाकर हमें हमारा असली कैलिबर दिखाती थी। हर बिल्कुल शाम सही। घर का काम खत्म कर हमारे खेल में तुम भी बच्चा बन जाती थी। वो छत पर हर रात पकड़म पकड़ाई खेलना और भी कई लुप्त हुए खेल हमें सिखाती थी। हर रोज सुबह जल्दी उठाती और रात को तुम भी देर से सोती थी, पर फिर भी ना जाने कहां से इतनी फुर्ती लाती थी। आज बिल्कुल जब सही। मैं आज जब तुम नहीं हो, बस तुम्हारी याद है। तुम्हारा दिया ज्ञान ही अब मेरा साथी है। रब पर कर भरोसा, हर मैदान में डट जाती हूँ। थकती हूँ, रुकती हूँ, पर तुम्हें याद कर फिर खड़ी हो जाती हूँ। हर हाँ। बात में तुम्हें याद कर तुम्हारी परछाई सी बनना चाहती हूँ। हर बात में तुम्हें याद कर तुम्हारी परछाई सी बनना चाहती हूँ। ये है मेरे हाँ, मम्मा के लिए पोएम मेरे तरफ बहुत ही से। खूबसूरत। वेरी गुड। बहुत ही नहीं। खूबसूरत। आपने तो जो हमने बात करनी है वो सारी इसमें ही सब साथ दे दिया। समेट दिया आपकी पोएम में। सच में, जब माँ नहीं होती तो मदर्स माँ आर की याद मदर्स। ज्यादा आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ को अच्छे सेंस में याद करें, माँ की वैल्यूज को याद करें। यही हमारे पास रह जाता है जब मदर नहीं होती है ना। और और हमारी, ओके। हाँ, कोई ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं ना अभी, थोड़ा वेट करें हाँ क्या। हाँ। जी, वो आप उनका आ भी नहीं रहा है कि ज्वाइन इन, कहाँ से उनको अलाउ करूं मैं। एक बार मैसेज कर दें क्या। नहीं, उनका मैसेज आ रहा है कि अलाउ मी। अच्छा। आप लोग बात कीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छा, वही है कि जब माँ पास नहीं होती तो माँ की याद आती है ना। और जब माँ पास होती है तो एक लड़की की अपनी ही मजबूरियां होती है कि आज नहीं बिल्कुल जा सकती, आज इस वजह से नहीं जा सकती मिलने, आज उस वजह से नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक कमी सी हर वक्त, स्पेशली मैरिज के बाद, वो खटकती ही रहती है ना। सास के बिल्कुल। साथ ठीक है, वो माँ वाला रोल पूरा तो नहीं हो पाता है। हाँ, मेरी मदर बोलती थी मदर इन लॉ के साथ टाइम ज्यादा बिताना है, जितना हम हमारे साथ नहीं बिताया उतना उनसे उनके साथ ज्यादा बिताना है। बट फिर भी बिल्कुल कई बार नहीं हो पाता वो बॉन्ड, सबका नहीं बन पाता, या बन भी पाता है तो भी एक वो दिमाग में वही चीज है कि नहीं, ये बात तो सिर्फ माँ से ही की जाएगी, है ना। वो चीजें बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदर फिक्स हुई हुई हैं, जो हमारी नानी दादी के टाइम से हमें, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि नहीं, कुछ बातें तो बस माँ से ही करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ये चीज बड़ा महसूस करते हैं आफ्टर मैरिज, कि यार मदर के साथ वो टाइम पहले इसलिए नहीं बिता पाए क्योंकि हमारा करियर बड़ा इम्पोर्टेंट था,
और हम अपने कामों में लगे रहते थे, हमारी जितनी नीड होती थी बस हमने उतना पूरा किया। स्पेशली वी डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड कि जो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई में लगे रहे, उसके बाद टाइम ही कितना है माँ के साथ बिताने के लिए। तो हम लोग शायद, मुझे लगता है, बिल्कुल। ज्यादा महसूस करते हैं इस बात को। तो या कहीं कहीं ना कहीं हम सब एक कमी महसूस हर समय करते हैं, चाहे मदर है या नहीं है, कि माँ के साथ वो बिल्कुल। टाइम नहीं बिता पाए जितना हमें बिताना चाहिए था। हम उस टाइम पे भी अगर देखें तो मतलब लाइक वी डिडंट हैड मेड्स एट दैट टाइम, राइट? तो बिल्कुल। मदर, और फिर जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज। तो मेरी मदर शी जी। वाज अ वर्किंग वुमेन, तो वो घर के भी काम करके जाती थी सुबह, जैसे ड्यूटीज डिवाइड होती थी सब में। हम्म। तो वो घर के भी काम करके हम्म। जाती थी, एंड देन वहां पे जाके स्कूल भी फिर टीचिंग करके आते थे, फिर दोपहर को आके फिर अपने काम में। दैट वाज क्वाइट हेक्टिक। आज हमें कोई कहे तो हमारे में उतना वो है ही नहीं है, वी कांट डू फिर भी दैट। हम कर बहुत। रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वी आर हम डूइंग, लोग ऐसी कर बात रहे हैं नहीं है, क्या, बट हाँ, उसमें वी कार हैव तो मेड्स, मेरी वी हैव हेल्प, या मैं हाउस या मेड्स हाँ। हेल्प्स हैं हमारे पास। उस बट टाइम डॉक्टर ट्रेंड ही समीक्षा, नहीं वो था। लोग ना विदाउट हेल्प काम कर रही थी, मदर्स। आप इमेजिन या करोगे, मुझे 3 दिन से लगातार स्कूल जाना पड़ रहा है किसी ना किसी सेशन के लिए, 3 डिफरेंट स्कूल्स में मुझे जाना है। एंड आई रियली सैल्यूट दोज टीचर्स हु आर डेडिकेटेड मॉम्स, जो सुबह 6 बजे शायद उठती होंगी, या पांच कोर्स बजे उठती होंगी, या 4 बजे उठती होंगी, जिनको अपना भी लंच लेके आना है और घर पे भी सबका बना प्रिपेयर के आना करके है। आना। और हो सकता है कि कोई मदर बिल्कुल। इन लॉ इतनी एज की हैं जिनके लिए भी कुछ अलग से स्पेशल बनाना पड़ता होगा। तो मुझे 3 दिन में ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हम लोग तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि अपनी मर्जी से क्लिनिक पे पहुंचते हैं। जब काम थोड़ा ज्यादा हो या रात को गेस्ट आए हो तो हम 1 घंटा लेट भी पहुंच के अपॉइंटमेंट दे देते हैं। बट टीचर्स के लिए इट इज अ हार्ड ड्यूटी। माई मदर या वॉज इट ऑल्सो अ इज, टीचर, तो मुझे तो ये 3 दिन से ही फीलिंग आ रही है एक्चुअली, मैं सच्ची बताऊं तो, कि मतलब यार लाइक कैसे हो जाता है। कैसे मेरी मदर टीचर्स सुबह का सुबह तो सात 5 मिनट्स लेट तो आपका वो आ जाता है, मार्क लग जाता है, हाँ, योर और 5 मिनट्स लेट। कैसे हमारी मदर्स विदाउट दी 24 आवर्स हेल्प और साड़ी बांध के फटाफट और चली जाती थी। ये मुझे 3 दिन से रियलाइज हो रहा है कि शुक्र है मैं टीचर नहीं हूँ, कि मुझे हर टीचर नहीं रोज सुबह एक कंपल्शन है। एंड बिलीव मी, आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज हियर कि मैंने साड़ी भी आज वो बांधी जो प्री स्टिच्ड है। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अच्छा, प्लीट्स ओके भी ओके ओके। बांधूं, प्लीट्स भी बांधूं। अब सोचो तो हमारी मदर्स के अंदर कितनी एनर्जी थी, पेशेंस कितनी लेवल उनका एनर्जी। अच्छा था। सही बात है। हमारे और में तो वो हमारे पास पेशेंस नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर अर्पणा भी आ गए हैं। हेलो हम्म। डॉक्टर शालिनी जी। वेलकम हेलो, डॉक्टर। हेलो डॉक्टर अदना। डॉक्टर सरन जी। बस हैप्पी आपसे पहले, हैप्पी आपके आने मदर्स से डे पहले टू ऑल। मदर्स को याद कर रहे हैं अपनी। और अभी तक हमने बस इतना ही डिस्कस किया है कि चाहे हम बिफोर मैरिज और चाहे आफ्टर मैरिज, हर समय माँ की कमी महसूस करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ चीजों की वजह से हम माँ से मिलने नहीं जा पाते या उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते, और पहले बिफोर मैरिज हम अपने करियर्स में मस्त होते हैं। तो आई वाज जस्ट टेलिंग या डॉक्टर शरण एंड डॉक्टर समीक्षा कि अभी 3 दिन से मुझे किसी सेशन के लिए स्कूल जाना पड़ रहा है, सेशन लेने के लिए, वर्कशॉप के लिए। तो 3 दिन में मेरा हालत खराब है। आज सेकंड डे था, थर्ड डे था, तो मैंने साड़ी भी, मैं डॉक्टर साहब को बता रही हूँ, प्री स्टिच वाली पहनी है जिसमें प्लीट्स वगैरह पहले से ही स्टिच्ड है। तो हमारी मदर में कितनी अच्छी एनर्जी थी कि वो, और एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सुबह 2 गरम पराठे बनाए कि हस्बैंड जो है वो खा लेंगे आराम से, पीछे से माइक्रोवेव में गरम करके, सब्जी भी। एंड अनफॉर्चुनेटली आज लाइट नहीं थी। सो आई ओ, मीन हम इतनी भी चीजें नहीं कर पा रहे हैं इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले उसमें एनवायरनमेंट में। तो हमारी मदर्स जो हैं उनको रियली सैल्यूट है कि वो अपने आप सारा कुछ अरेंजमेंट करके, और अपने काम पे भी, माय मदर वाज अ टीचर, डॉक्टर शरण बता रहे हैं उनकी मदर भी टीचर थे, तो हम्म। मतलब सच में सैल्यूट है। नहीं, या बिल्कुल सैल्यूट है। हम लोगों में वो एनर्जी, और मैं कहूंगी वो पेशेंस भी नहीं है जो हमारी मदर्स में बिल्कुल। आज तक है। बिल्कुल। मदर को वो कोई कहाँ कह से देना आती है नहीं, एनर्जी, वो कहते हैं ना, मुझे नहीं कहाँ समझ से में आती आता। है। मतलब मेरी मदर तो मुझे कहेंगे तुम लोग तो इतने आलसी हो। मैं मम्मा ऐसे ही ठीक है हम लोग।
मैंने कहा मुझ में ये एनर्जी नहीं है कि बच्चा बोले ये नहीं खाना और आप लगातार 1 मिनट में वो 3-4 सब्जियां बना के और पूरा फीस्ट उनके लिए रेडी कर देते हो। मैं कहती हूँ या भाई खाने को खा एग्जैक्टली, लो। सच में यस, मतलब कौन सी एग्जैक्टली, ऐसी बात नहीं है जिसमें हमें वर्ड ना निकले सैल्यूट, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कुछ नहीं है ऐसा। अभी आज मैं जिस स्कूल में गई वहां पे भी यही बात हो रही थी कि हमने मदर्स डे को बहुत एग्जैजरेट करके सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी मदर्स जो है इस समय बहुत अच्छे मूड में नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं आर्मी में है, कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगा कि बल्कि ये टाइम है उन मदर्स को और स्पेशल फील कराने का। एंड अगेन सैल्यूट वर्ड छोटा है उनके लिए, जिन्होंने हम्म। अपने बच्चों को बॉर्डर बच्चों पे को, हाँ, भेजने के सही, लिए बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ इतना बड़ा दिल क्लासेस चाहिए शुरू किया हो। आर्मी में भेजने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल मतलब बच्चा 2 मिनट सिक्स क्लास लेट हो से। जाता है तो हम लोगों के दिल की हाँ, धड़कन बढ़ जाती है। और कोई मतलब बिल्कुल। लेट होना तो बहुत दूर की बात है, हम कोई अगर बुरा सपना भी देख लेते हैं तो वो दिल को हाँ, एकदम कुछ कुछ होने लग जाता है। और कहाँ उनको वो 24 घंटे जब तक बॉर्डर, बच्चे उनके सामने वापस बॉर्डर पे नहीं आ भेजे। जाते हैं तब तक उनके दिमाग में यही सब रहता है। एंड देर इज नो हम्म, इंटरनेट, नो कनेक्शन विद देयर चिल्ड्रन, मतलब सच में या सैल्यूट है। और रियली मतलब देयर। अगेन बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए इसलिए मैं कि कहूँ ना, कितना ये उनमें आर्मी करेज है। के पेरेंट्स जो मतलब आर्मी में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ ही नहीं, हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा मूड भी ऑफ होता है ना कई बार, तो मदर का कॉल आ जाता है, तू ठीक है। हम्म, हाँ, और ये एक उससे ही हमारा टेलीपैथी मूड है ठीक हो बिना जाता किसी है। को। हाँ, वो एक यस, बात पूछते ही कि तू ठीक है, चाहे हम 100 परेशानियों में भी बोल देते हैं कि हाँ मम्मा सब कुछ ठीक है, बट स्टिल वो बात हाँ, रह जाती है कि नहीं मम्मी का फोन आया है, सब ठीक है, अब सब ठीक है। तो मैं बढ़िया। इसी पे ना कुछ शब्द आपको बोलती हूँ माँ के लिए। हाँ, हाँ जी। ठीक है। माँ एक एहसास है लफ्जों से परे, दिल की हर धड़कन में छुपी एक दुआ है वो, थकान में भी मुस्कान जिसने कभी छोड़ी नहीं, अपनों के लिए खुद को भूल जाए वो वफा है वो, ना कभी शिकायत ना कोई शर्त, बस प्यार ही प्यार, हर मूड पर साथ है वो, जिंदगी का असली रूप सबसे खूबसूरत साथ, खुदा से भी पहले याद आए, माँ की ही तेरा नाम है वो, माँ ही है वो। बहुत अरे अगर वाह, कहीं, बहुत थैंक बहुत खूब, यू, खूबसूरत। थैंक बहुत यू। सरन ने भी अच्छा। अभी बहुत अच्छी पोयम खुद की लिखी हुई सुनाई हमें, और उन्होंने तो सारा जो हमने शायद डिस्कस तो करना बहुत था अच्छा वो लिखती उसमें है। डाल दिया था। सरन तो हाँ, वो लिखती है तो तो बहुत 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 अच्छा अच्छा। अच्छा लिखती लगता है, माँ पे लिखना, माँ पे सुनना, सब कुछ अच्छा लगता है ना। है। सही, आई बिल्कुल। रिमेम्बर माई मॉम। उस टाइम पे एक्चुअली पता है क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे ना, तो इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग। तो हम छुप हाँ, छुप के लिखते होते थे, राइट। बिल्कुल। तो जब मैं हाँ, बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज वगैरह में हुई, तो मम्मा ने एक बारी मेरी डायरी पढ़ी एंड शी सेड यू राइट सो ब्यूटिफुली। तो कहते अगर हाँ, मुझे पता होता कि तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है, हमें तो ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, पर अगर हमें पता होता हम्म। तुम्हारे में कैलिबर है तो हम आपको किसी और फील्ड में डालते इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू होम्योपैथी और एनी मेडिकल कॉलेज, फिर आपकी फील्ड सही अलग है, रखते। नहीं, सही डॉक्टर बात अच्छे है। है ना। एक्चुअली मैं एक चीज को मानती हूँ कि हमारा जो असली टैलेंट होता है ना, वो सिर्फ हमारी मदर्स को पता होता है। फादर हम्म, बहुत प्यार यस, करते हैं बेटियों से, बट स्टिल जो Fascinated। टैलेंट हमारे हम्म। मदर्स को पता है हमारा, वो फादर को भी नहीं पता होता। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ मैं डिसएग्री करूं। नहीं, नहीं कर नहीं, सकते हो, इधर कर ज्यादा सकते हो टैलेंट, आप मेरी इनर मदर ने टैलेंट होता सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। प्यार भी बहुत करती हूँ अपनी मम्मी को, लेकिन मेरे है। पापा ने ज्यादा किया तो इसलिए मैं पापा की वो रही हूँ। लेकिन हाँ नहीं, मदर मतलब से ये नहीं है, मदर से कंपैरिजन नहीं है, हम लोग इनर हाँ, टैलेंट की बात करते हैं क्योंकि फादर्स जो है सारा दिन बाहर रहते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी मोस्टली, चीजें हाँ, पता चलती ज्यादा हैं। टाइम जो है वो मदर मदर्स ही के साथ बिताती स्पेंड है। किया होता है। तो 19-20 का फर्क मैं कहूंगी जरूर कि आई एग्री की है, मदर्स को थोड़ा सा ज्यादा रहता ज्यादा है कि मालूम होता है। बेटियां फादर्स की होती हैं, वो हम सबके हम्म, साथ है कि हम जब भी सोचेंगे फादर का सोचते हैं कि हाँ कि एक्चुअली नहीं पापा ने फादर्स जो बोला उनसे सही होते हैं है। ना, वो दूर का सोचते हैं, वो आपके हम्म। आगे के बारे में सोचते हैं। और आपकी मदर्स जो होती प्लानिंग, है वो आपकी एवरी फाइनेंशियल एवरी प्लानिंग एवरी, कर रहे होते हैं। हाँ, वो स्मॉल हाँ, स्मॉल छोटी 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 उनको चीजों को बस लेके पता मदर्स होता है कि उसमें कर। हमने इस फला सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, बस वो उसके लिए तैयारी करते हैं।
उनको आपके बिल्कुल। इंटरेस्ट या उनको आपके वो छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसा अब हो गया है, बट पहले फादर्स तो बड़े रिजिड होते थे कि नहीं मुझे अपनी डॉटर को पढ़ाना है तो ये पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है। इस तरह की चीजें फादरली इमेज में पहले एक्चुअली थी। अब तो फादर्स भी इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या बनना है, क्या करना चाहते हो, पूछते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगी कि ये सच है कि माँ जो है वो थोड़ा सा और नजदीक से जानती है। हम अगर और कभी कई भी बार देखें, ऐसा होता है कि हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स की आपस में रिफ्ट भी हो जाती है कि नहीं भाई तूने ये बनाना है, मुझे तो ये बनाना है। कई बार हम लोग डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, बिल्कुल होता तो है। भी ये चीज होती है। वो बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल ही हो या जाता है डॉक्टर साहब, जब स्कूल हाँ, की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल। ना, कि किस प्ले स्कूल में डालना है, आजकल तो रिफ्ट वहीं स्टार्ट हो जाता है। वही वहीं से स्टार्ट हो शुरू हो जाता है। जाता बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स तो बिल्कुल। है। अभी फादर क्या जैसे करते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा ने बेटा तुम ठीक से पढ़ रहे हो, हाँ मम्मी क्या बोलेगी, ये वाली बुक रख ली, इसका हाँ हाँ टेस्ट है, हाँ इसका पेपर है, क्या हुआ टेस्ट में। वो स्कूल से आते भी मदर ही पूछती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, हाँ। तुमने खाना फादर खाया। को किसी से डर रहता था, बस कि फादर का डर है एक, बिल्कुल। बस फादर के नाम को ना बिल्कुल। डर के रूप में ज्यादा लिया जाता था पहले हमारे टाइम में। अब तो फादर्स भी हम्म। फ्रेंडली है, बट अब तो फ्रेंडली है, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंटिंग चेंज हो गई है अब ना। मदर का इसलिए भी है ना डॉक्टर ना कि कहीं ना अगर कहीं जॉब छोड़नी पड़ रही है या बच्चा ही आजकल जैसे हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में हाइपर एक्टिव है, तो वहां पे हम्म। ऑल आईज जो है ऑन द फीमेल ऑफ द हाउस, कि माँ ही जॉब छोड़ेगी। कोई भी ऐसा घर या मैंने नहीं देखा है जहाँ sacrifices फादर sacrifices are for एक्सरसाइज mother तो only। रहेगा ही रहेगा। हाँ हाँ, इवन की ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ऑटिज्म वाला बच्चा है, कोई स्पेशल केयर के लिए है, तो हमेशा फैमिली मेंबर्स की आईज जो है वो मदर पे ही होती है कि आप मदर्स पे ही मैनेज रहती करें। हैं। यू आर राइट, यू आर और एब्सोल्युटली राइट या। इस चीज को मैं नेगेटिव नहीं लेती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कैपेबिलिटी उसी में है। हम प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाएंगे, उस इंसान के पास जिसके पास हमें पता है कि सोल्यूशन मिलेगा। मुझे लगता है कि मेरे को जूम मीटिंग का कुछ नहीं आता, तो मैं आई एम हेल्प आस्किंग फॉर हेल्प टू डॉक्टर शरण कि आप हेल्प करो कि कैसे हमको अरेंज करना है। सो इफ द ऑल आईज ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर ऑन द मदर, इट इज वेरी गुड। मदर्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए, गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं क्यों जॉब छोड़ूं, मेरी लाख रुपए की है, मेरी 2 लाख नहीं की। नहीं, उसको ये लेना चाहिए पॉजिटिव वे में कि ठीक है, आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू रेज माई चाइल्ड, स्पेशल कहते हैं चाइल्ड, या ना कि एक मदर जो है ना अकेली अपने बच्चों को पाल सकती है, बट पिता कभी नहीं पाल सकता है। बिल्कुल उसको एक बिल्कुल। हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए। तभी तो कहीं ना कहते हैं कहीं व्हेन गॉड गॉड वांटेड कि मेरे सब जगह हो, मतलब मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ, सो ही हाँ क्रिएटेड मदर्स। बिल्कुल। हर घर में उसने माँ मेल बनाई। हाँ, बिल्कुल। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं तब तक एक पेशेंट देख लूँ। हाँ, आप लोग कंटिन्यू करो। हमारे भी ये मीटिंग ओवर होने वाली है, जस्ट टू थ्री सही मिनट्स आर रहेगा। लेफ्ट। अच्छा, ओवर होने वाली है। चलिए हाँ फिर तो बात हाँ कंटिन्यू करते हैं, अनदर 5 मिनट्स यू विल वेट, है ना। ओके। तो ओम भैया आप भेज दो, शी कैन ऑल्सो लिसन टू अस, शी इज अ वेरी गुड पेशेंट ऑफ माइन। जो तो सुने, ओके। प्लीज कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिसका हम आंसर देने में कैपेबल हो जाए। हाँ, हो सकता है आगे बस छोटी सी मैं बात ना, जो मदर्स आ गई है ना 50-60 की एज में, हमारा एक मुझे सिर्फ मीटिंग चल उनके रहा लिए था छोटी सी बात करनी है कि जो हम लोग जिसको मेडिकल एक टर्म देते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम, वो राइट। या क्यों आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है कि पहले तो फुल डिवोशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वो कहते हैं ना कि पंछी जब उड़ना सीख जाता है तो वो घोंसला छोड़ जाता है। वही सेम थिंग हम्म है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, उनका एरिया जो इंटरेस्ट का है वो और बड़ा हो जाता है, तो वो घर में हम्म जो है उतना टाइम वो नहीं दे पाते हैं। तो मैं मदर्स को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों के लिए ना हॉबीज एक्सप्लोर करने का टाइम, जब आपका बच्चा 12th में आ जाता है ना, तब एग्जैक्टली। करिए आप, ताकि आप उन सब बिल्कुल ओकेजन, डिप्रेशन और एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सब से बचे। बस वही एक एज बिल्कुल। ग्रुप है जहाँ आपको बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू होती हैं फीमेल्स को, और अकेलापन, कहीं ना कहीं खाने का डॉक्टर साहब शर्ट। हम एम्प्टी नेस्ट के लिए हम तैयार खुद ही कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों को। कहीं हाँ ना कहीं आप बिल्कुल। अगर नोट करें तो तो हम कहती चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो जब हाँ वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब हमें वो क्रिप नहीं करना चाहिए।
दैट इज वेरी या गुड पॉइंट, आप एग्जैक्टली। तो अच्छा आप पॉइंट अपने मदर्स बच्चों के को लिए दिया। उड़ान के लिए पंख दे रहे हैं, तो आप उन पंखों को नहीं काटोगे, बल्कि उसके लिए क्यों नहीं, जो आपने अपने पंख बंद कर रखे थे उनको भी उनके साथ खोल लो, उड़ान लेकर तो बिल्कुल। देखो एक। अगर अगर ये मीटिंग अलाउ करेगी ना, तो मैं एक वो कुछ सुना रही हूँ, इफ अगर बंद नहीं हुआ तो। टू आप ऑल देखो अगर मदर्स हु सेंड कर रहा है, कंसिडर। आप सेंड कर सकते हो नहीं? नहीं, वो अच्छा, अपग्रेड मांग रहा है, और वो फिर कोई बात नहीं, आप सुनाइए, हम टाइम वेस्ट नहीं टू करेंगे। ऑल मदर्स हु कंसिडर देमसेल्व्स एज अ हाउसवाइफ एंड नथिंग एल्स, उनके लिए है। एक दिन पूछा मैंने खुद से कि क्या मैं हूं जिंदा, या सिर्फ जिंदा कहलाती हूँ। अपनी हर ख्वाहिश भूलकर क्यों सबको सिर्फ हाँ कह जाती हूँ। हाँ, मैं हूं माँ, बीवी, बेटी, बहू, बहुत कुछ। पर क्यों मैं अपने हर रिश्ते के नाम की कदर करवाना नहीं जानती हूँ। मैं करती हूँ कदर सबकी, पर हाँ, मैं अब ना कहना सीख गई हूँ। मेरी चार दीवारी से, हाँ, मैं अब बाहर कदम रखना सीख गई हूँ। लगे बहुत बढ़िया। कई वर्ष खुद को समझाने में, हूँ घुट घुट कर जी छोड़ अब पंख फैलाती हूँ। हाँ, सही सुना मैंने, अब ना कहना सीख कर तुमसे ऊपर नहीं, पर साथ चलना चाहती हूँ। गृहिणी ही सही मैं, पर अपने लिए गृहिणी, अपने लिए ग्रहण नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, गृहिणी ही बहुत सही मैं, पर अपने लिए ग्रहण नहीं बनना चाहती हूँ। तो जितनी भी बहुत लेडीज हैं, मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपनी जितनी आपकी बहुत हॉबीज जो बढ़िया। आपने छोड़ दी थी जस्ट टू अपब्रिंग योर चिल्ड्रन, वो वापस रिक्रिएट कीजिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल, और आजकल तो ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं हमारे पास, बहुत बहुत ऑप्शंस ऑप्शन हैं, है। बिल्कुल। सोशल मीडिया, अगर हम इसको अभिशाप भी बोले तो मैं तो कहती हूँ एक वरदान की तरह भी है, कि आप चाहो तो बिल्कुल, वो सब सीख सकते हो जो कभी आपने सोचा था। बिल्कुल। एग्जाम्पल, जिन्होंने ऑनलाइन सीख के बहुत कुछ करा है। या बिल्कुल। एग्जैक्टली, बहुत सारी कोई चीजें कमेंट हैं है, ऐसी जो हम हम भी ऑनलाइन सीख कुछ सकते हैं। सीख रहे हैं, कितने दिनों से लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं आ पा रहे हैं समहाउ। वो तो तो अभी टेक्निकल बहुत ग्लिच दैट सारे में आएगा, भी, सीखने के वो लिए। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ ये ड्यू टू सम तेज कंडीशंस जो चाहिए भी बस। चल रही हाँ, हैं, whatever। हाँ, whatever, बट हमारे वो पास रीजन हो बहुत कुछ सकता है है। सीखने के लिए, या अगर हम सीखना चाहें तो। हमारे पास बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बहाना नहीं है, सब बहाने हम खुद को देते हैं। करना चाहे तो एक लेडी क्या नहीं कर सकती है, एक माँ क्या नहीं कर बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल, सब कुछ कर बिल्कुल। अपने सकती है। लिए तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है रेस्ट करते वक्त, लेकिन सुबह बच्चे ने 5 बजे उठ के कोचिंग जाना है तो पौने 5 बजे मदर उठ के रेडी होती है पहले, कि मेरे बच्चे ने हाँ, कोचिंग जाना बिल्कुल। है, उसको कुछ खिला के भेजो। और यही जब बिल्कुल, अपनी हाँ, टर्न बिल्कुल। होती है, छोड़ चाय पी के सो जाती हूँ, तबीयत खराब है। ये तो जितनी ये भी चीजें क्वालिटीज है ना, फिजिकल हेल्थ पे भी हाँ, ट्रोल लेके बैठी है। ये इनबॉर्न क्वालिटीज हैं एक लड़की में, जो शायद जी, जब माँ बन जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स डबल ट्रिपल बिल्कुल गुना मुझे लगता है आ बिल्कुल। जाती हाँ, हैं, और वो वो कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली बच्चा वो गोद में करती आता है। है आपका दिमाग बदल जाता है जब छोटा सा बच्चा आप बिल्कुल। गोद में लेते हैं। मुझे ध्यान है डॉक्टर साहब की, जैसे ही मेरे को लेबर पेन्स हो रही थी तो मुझे ये हो रहा था कि क्या जरूरत थी बच्चे की, बिकॉज आपको अपनी पेन बहुत ज्यादा होती है ना, तो चाइल्ड की दूसरी वो बर्दाश्त ही नहीं होती है। बट जैसे ही मुझे अपने बेटे की टिंगलिंग जो हुई, मुझे जो पैरों की छूने की वो जो आई, और जब उसकी क्राई मैंने सुनी, तो मुझे एकदम से मेरा दिमाग पलट के ये बोला अपने आप से कि अरे यार, दर्द तो इसको भी हुई होगी। तो देखिए हाँ, कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका दिमाग बदल जाता है। आप इतनी सी चीज अपने ऊपर सोच रहे हो, अपनी पेन के लिए सोच रहे हो, एंड विद इन अ सेकेंड आप ये सोचने लगते हो कि अरे पेन तो इसको भी